नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करते हैं राशियों की दिशाएं क्या होती हैं। तो पहले एक कुंडली बनाते हैं। जैसे कि ये कुंडली है। कुंडली में ये जो एरिया है, इस एरिया को ईस्ट पार्ट कहा जाता है। ईस्ट यानी पूरब दिशा। पूर्व दिशा कहा जाता है इसको। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये है साउथ या दक्षिण दिशा। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको पश्चिम कहा जाता है या वेस्ट। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। तो कुंडली में हम समझे कि किस दिशा को, किस पार्ट को कौन सी दिशा बोला जाता है। अब इसके बाद अगर इन दो पार्टों की बात की जाए तो ये क्या हो जाएंगे, साउथ ईस्ट दिशा हो जाएगी। ऐसी साउथ ईस्ट। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ठीक है। ऐसे ही इसकी पार्ट करें तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसकी पार्ट करें तो नॉर्थ ईस्ट। तो ये होगी दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इस तरीके से हम एक कुंडली में दिशा का ज्ञान करते हैं। अब इस दिशा के ज्ञान के साथ ही हम देखते हैं कि ये हमारी जो राशियां होती हैं उनकी भी दिशाएं होती हैं। तो ये कौन सी दिशा होती है, ये हम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। उसके बाद दक्षिण दिशा। उसके बाद पश्चिम दिशा। उसके बाद उत्तर दिशा। अब हम सीक्वेंसली बात करें तो पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, पांचवी राशि, छठवीं राशि, सातवीं राशि और आठवीं राशि, नौवीं राशि, 10वीं राशि, 11वीं राशि, 12वीं राशि। यानी पहली मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये आएगी पूरब दिशा। उसके बाद वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये आएंगी दक्षिण दिशा। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये आएंगी पश्चिम दिशा। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये होंगी उत्तर दिशा की संचालन। अब इन राशियों की दिशाओं से हम क्या निकाल सकते हैं। सपोज करो कोई प्लेनेट पूर्व दिशा में बैठा हुआ है और वो हमारे पत्नी के भाव का स्वामी है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी शादी इस दिशा में रहने वाले बंदे के साथ होगी। अगर कोई ग्रह दक्षिण दिशा वाली राशि में बैठा है और वो 10वें घर का स्वामी है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो प्रोफेशन होगा वो दक्षिण दिशा से संबंधित होगा। या अगर वो पश्चिम दिशा का स्वामी है तो पश्चिम दिशा से संबंधित होगा। किसी सपोज करो सेकेंड हाउस जो धन का भाव है, अगर वहाँ पर कोई दूसरे मतलब पश्चिम दिशा की राशि आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो धन लाभ होगा वो पश्चिम दिशा से होगा। या किसी बंदे को कहीं जाना है तो अगर हमारा जो शुभ ग्रह है वो उस दिशा में उस दिन ओरिजिनेट हो रहा है या बैठा हुआ है, चंद्रमा उस दिन किस दिशा में बैठा हुआ है, उस हिसाब से हम एक लाभकारी दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि कुंडली में दिशाएं क्या होती हैं और हमारी राशियों की दिशाएं क्या होती हैं। अगले चैप्टर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।